Hi everyone, I'm Mrs. Veena. I hope you all are fine and safe. Today I'm going to explain complete adverbs in single video. However, we have already done the types or definition of an adverb in my previous video. If you want to watch, then you can take the link from the description of this video. बट आज दोबारा से फिर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एडवर्ब की करवा रही हूँ एक ही टेबल बना के, क्योंकि अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप उनको इजीली एक जगह पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, इजीली आपको समझ आ जाएगा और आई हैव ऑलरेडी रिटन इट सो दैट यू कैन डू मोर इन लेस टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 9 टाइप्स आर देयर। First is adverb of time. It means it will tell the time of an action and answer the question when. जब आपको किसी भी सेंटेंस में when का आंसर मिल जाता है, कोई भी काम कब होता है, तो इट मीन्स आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम रहेगा। और उसमें हम कुछ वर्ड को यूज करते हैं जो हमें टाइम को बताते हैं। स्पेशली इजीली समझ आ जाता है। अभी जैसे कि टुडे, आज का टाइम बता रहा है, यस्टरडे, अगो, बिफोर, आफ्टर, ये सारे वर्ड क्या बताते हैं? हमें टाइम भी तो बताते हैं ना। तो इट मीन्स ये वाले वर्ड यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया होता है, जैसे उसी को देख लीजिए, आई सा हिम यस्टरडे। अब इसमें बोलेंगे कि एडवर्ब कौन सी है। आपको ये पता है एडवर्ब ऑफ टाइम दी गई है, ठीक है, क्योंकि आपने कर लिया, ये टाइम बताएगा। बट इसमें जो टाइम बताता है वो वर्ड कौन सा है जिससे आपको पता चले कि ये एडवर्ब है। तो आपको क्या करना है, यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे दिया है, हमें पता है एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यस्टरडे हमें एक्शन का टाइम बताता है। दूसरे वर्ड देख लीजिए, टुमारो, नाउ, डेली, बिफोर, आफ्टर, अर्ली, एक्सेट्रा। ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज होंगे। सेकंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल, वही प्लेस के बारे में बताएगा, where any action takes place, okay, and answer the question where, कहाँ पे। see the words here, here, there, everywhere, somewhere, above, below, inside, outside, indoors, outdoors, in, out, etc. ये सभी वर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं। जैसे ही वो सिटिंग हेयर, इट मीन्स यहाँ पे हेयर वर्ड है, वो एडवर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर नंबर आता है तो भी हम क्या कहेंगे कि इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या फिर नंबर है, दोनों ही सेम रहेंगे अगर नंबर दिया गया हो तो। जैसे हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कितनी बार कोई काम होता है। जैसे हम बोलते हैं, हाँ भाई मैं तो ऑलवेज जाता हूँ वहाँ पे, हाँ कभी कभार ही जा पाता हूँ वहाँ पे या पाती हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से अगर हम सेंटेंसेस का यूज करते हैं तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ नंबर या फिर फ्रीक्वेंसी हम उसको कह सकते हैं। और वो वर्ड्स कौन से हैं जो हमें बताते हैं, यानी एज एन एडवर्ब जो यूज होते हैं, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, always, seldom, often, never, rarely, firstly, etc. ये सभी वर्ड हमें बताएंगे नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी दी गई है। जैसे द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन यानी दोबारा से बुलाया गया, तो अगेन वर्ड हमारे यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सी द नेक्स्ट। Now the next is adverb of degree, D-E-G-R-E, degree और quantity। क्वांटिटी वर्ड से आपको पता चलता है कि हाउ मच ऑफ ए थिंग। ठीक है, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। तो इट मीन्स टेस्ट द इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। इंटेंसिटी किसी भी काम की बताएगा, और जो वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि एडवर्ब यूज किया गया है यहाँ पे, वो वर्ड्स हैं ट्रू, वेरी, क्वाइट, इनफ, ऑलमोस्ट, फुली, एंटायरली, एक्सेट्रा।
जैसे अगर मैं एग्जांपल लेते हैं, ही इज टू केयरलेस, ठीक है, ही इज केयरलेस, सिंपल है, लेकिन टू इसमें एडवर्ब यूज किया गया है जो कि केयरलेस, जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर ये हमें किसी भी काम का तरीका बताते हैं, जैसे इट विल टेल द वे ऑफ एन एक्शन, कैसे कोई काम किया गया है किसी के भी द्वारा, जैसे हम बोलते हैं वाइजली किया है, ब्रेवली किया है, या फिर जैसे स्लोली किया है, फास्टली, केयरफुली एक्सेट्रा। यहाँ पे आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इनके अलावा भी जरूरी नहीं है कि यही वर्ड मिलेंगे, और भी मिल सकते हैं, जैसे पोलाइटली है, सॉफ्टली है। तो इस तरह से मैनर किसी भी व्यक्ति का ये बताएगा। जैसे आदित्य लाफ्ड लाउडली, लाउडली आदित्य हंसा, ठीक है, तो लाउडली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, सिंपल है, जो हमें रीजन बताएगा। टेल्स द रीजन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का रीजन बताएगा। और वर्ड्स जो हमें बताते हैं, एडवर्ब यूज किया है, वो यहाँ दिए गए हैं। दीज वर्ड्स आर हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, यानी परिणाम स्वरूप। जैसे शी वॉज देयरफॉर फाइंड, उसको इसीलिए फाइन लगाया गया उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर हमारा एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। ओके, नाउ एडवर्ब ऑफ कंडीशन, इट विल टेल द कंडीशन ऑफ एन एक्शन। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं, अनलेस वर्ड को यूज करते हैं, इफ वर्ड को यूज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इफ का, इफ यू हेल्प मी आई शैल बी वेरी प्लीज्ड, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। इसी तरह अगर अनलेस का भी लेते हैं, जो बहुत कॉमन है और मोस्टली स्टूडेंट्स को सुनने को मिलता है, वर्क हार्ड अनलेस यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। और जहाँ पे ये अनलेस वर्ड होता है वहाँ नोट का यूज नहीं किया जाता, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है इसके बारे में, ठीक है। तो डियर गाइस, आई होप this is also clear to you. Now see the next. Now eighth is there adverb of contrast or concession. इसमें क्या होगा, it will tell the contrast in a single sentence. अपोजिट एक सेंटेंस में जो मीनिंग दिया गया होता है उसके बिल्कुल अपोजिट हमें ये प्रतीत होता है। जैसे however, दो एक्सेट्रा जो वर्ड होंगे वो हमें बताएंगे एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे दिया गया है। जैसे दो ही इज वेरी पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो बहुत ही गरीब है बट फिर भी ऑनेस्ट है, गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है फिर भी उसके बावजूद, ठीक है। आफ्टर दैट एडवर्ब ऑफ नेगेशन और अफर्मेशन, इट विल टेल द नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस में ही हमें पता चलता है कि ये नेगेटिव वे में बोला गया है या फिर ये पॉजिटिव आंसर इसका आएगा यहाँ पे। जस्ट सी द वर्ड्स सर्टेनली, श्योरली, नेवर, डेफिनेटली एक्सेट्रा। अब श्योरली वर्ड हम देखते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है, हाँ भाई अगर श्योरली वर्ड बोला है किसी ने तो डेफिनेटली वो काम होगा, डेफिनेटली है, श्योरली है या सर्टेनली है, इनमें हम पॉजिटिविटी को देखते हैं। बट नेवर, आई विल नेवर हेल्प यू, मैं आपकी कभी भी हेल्प नहीं करूंगी या करूंगा, तो नेवर मीन्स नहीं, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये सेंटेंसेस में दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, श्योरली आई विल हेल्प यू, इट मीन्स इसमें यश नहीं दिया गया है, नो नहीं दिया गया है, बट फिर भी जो श्योरली वर्ड है वो बताता है कि इसमें यस है, ठीक है। तो डियर गाइज, ऑल दीज आर टाइप्स, आई होप clear to you. If you like my video then please subscribe my channel also. Thanks for watching.